गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 6। कल वाली क्लास के अंदर विभवमापी के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कुछ फॉर्मूले आए थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो हैं, एक आया था x इक्वल टू पी ए बी अपॉन एल, या इसको लिखा जा सकता है आई आर अपॉन एल। एक फॉर्मूला आया था x इक्वल टू आई रो अपॉन ए, x इक्वल टू आया था आई रो अपॉन ए। अब देखो यहाँ इस वाले फॉर्मूले की हम जब बात करें, इस वाले फॉर्मूले के अंदर v यदि नियत हो, v क्या हो, नियत हो, x किसके समानुपाती होता है, l के, यानी कि जो विभव प्रवणता है किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर। यदि धारा नियत हो, इस फॉर्मूले में देखेंगे धारा यदि नियत हो तो x किस पर निर्भर करेगी, रो पर निर्भर करेगी, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, त्रिज्या पर निर्भर करेगी, लेकिन लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। उसी को आगे करते हुए हम यहां लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण। अब देखो विभवमापी का मानकीकरण का मतलब होता है विभवमापी के लिए, विभवमापी के मानकीकरण में लिखेंगे विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। अब देखो एक मानक सेल है जिसका विद्युत भागबल ज्ञात है, जिसका विद्युत भागबल क्या है, ज्ञात है, यानी कि ये ज्ञात सेल जो होता है उसको अपन बोलते हैं मानक सेल। यानी कि एक सेल होता है जिसका विद्युत भागबल लंबे समय तक नियत बना रहता है। एक होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल का जो विद्युत भागबल है वो नियत समय तक क्या रहता है, नियत बना रहता है। इस ज्ञात सेल का जो विद्युत भागबल है, इसकी तुलना इस पर जो हमारा प्राप्त होती है संतुलित लंबाई, उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमारा जो विभव आया वो सही है या गलत है, यानी कि संतुलित लंबाई हमारी सही आ रही है, गलत आ रही है। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद ये हमारा सेल है, धारा नियंत्रक है, कुंजी है। एक मानक सेल है जिसका विद्युत भागबल क्या होता है, ज्ञात होता है, धारामापी है, और ये जोखी है। डायग्राम को बना लीजिए फटाफट से। इसमें लिखेंगे यदि द्वितीयक परिपथ में कोई मानक सेल संयोजित हो, तब विभव प्रवणता का मान द्वितीयक परिपथ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है, जैसे डैनियल सेल। ब्रैकेट में लिखेंगे 1.08 वोल्ट, यानी कि डैनियल सेल का विद्युत भागबल होता है 1.08 वोल्ट, कॉमा कैडमियम सेल ब्रैकेट में लिखेंगे 1.018 वोल्ट आदि। अगली लाइन से लिखेंगे यदि मानक सेल का विद्युत वाहक बल E0 हो तब
इसके संगत संतुलन लंबाई L0, L के पैर में 0 ज्ञात कर ली जाती है, तब विभव मापी के सिद्धांत से E0 समानुपाती L0 या E0 x0, x यहाँ पर विभव प्रवणता है, x हो जाएगा E0 अपॉन L0। लिख लीजिए फटाफट से। नीचे लिखेंगे उपरोक्त प्रक्रिया में विभव प्रवणता का मान द्वितीयक परिपथ की सहायता से ज्ञात किया है, परंतु विभव प्रवणता का मान द्वितीयक परिपथ पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक परिपथ अपरिवर्तित रहना चाहिए, ताकि विभव प्रवणता अपरिवर्तित रहे। ये हमारा प्राथमिक परिपथ होता है। ये हमारा द्वितीयक परिपथ, ठीक है, बना लो फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विभव मापी की सावधानियां। पहली सावधानी लिखेंगे नंबर 1, प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युत भागबल सदैव द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत भागबल या विभवांतर से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, सभी सेलों के उच्च विभव वाले बिंदु या धनाग्र एक ही बिंदु यानी कि इधर जो बिंदु होता था डायग्राम के अंदर, यानी कि जो तार है ए और बी जो तार लगा होता था, ए बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। यानी कि सभी सेलों के धनाग्र बिंदु किस पर होने चाहिए? ए बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, संतुलन लंबाई सदैव उच्च विभव के सिरे ब्रैकेट में लिख लेना बिंदु ए से मापी जानी चाहिए। अगला पॉइंट,
विभव मापी का तार, विभव मापी का तार सर्वत्र एक समान होना चाहिए, सर्वत्र एक समान होना चाहिए, अन्यथा विभव प्रवणता x का मान, अन्यथा विभव प्रवणता x का मान सभी जगह नियत नहीं रहेगा, सभी जगह नियत नहीं रहेगा। अगला पॉइंट, विभव मापी में विद्युत धारा अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा विभव मापी का तार गर्म होने से उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा, उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा, जिससे विभव मापी की विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट, विभव मापी में प्रयुक्त तार का प्रतिरोध, विभव मापी में प्रयुक्त तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होना चाहिए, ताकि प्रयोग के दौरान प्रतिरोध का मान नियत रहे। अगला, विभव मापी में प्रयुक्त तार मैग्नीन का बना होता है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता। इसमें लिखिए विभव मापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य किसी अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान को भी विभव मापी द्वारा यथार्थता ब्रैकेट में शुद्धता से मापन करने की क्षमता से है। नीचे लिखेंगे विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। नीचे लिखेंगे सुग्राह्यता समानुपाती 1/विभव प्रवणता। यानी कि सुग्राह्यता समानुपाती होती है 1/विभव प्रवणता, यानी कि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। विभव प्रवणता का मान जितना अधिक होगा सुग्राह्यता का मान उतना ही क्या होगा, शुद्ध होगा या कम होगी सुग्राह्यता। यानी विभव प्रवणता का मान बढ़ने पर सुग्राह्यता का मान क्या होता है, कम। विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसमें लिखिए विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता का मान कम किया जाता है,
कम किया जाता है। यही कारण है कि विभव प्रवणता का मान कम करने के लिए विभव मापी तार की लंबाई में वृद्धि की जाती है। यानी कि एक तो विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा करके शुभग्रहिता को क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं। दूसरा कारण है विभव प्रवणता को कम करने का एक दूसरा प्रयास विद्युत धारा के मान में कमी है। परंतु ऐसा करने पर विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर का मान कम हो जाता है। जैसे देखिए, हम जानते हैं x इक्वल टू BAB अपॉन L, और हम जानते हैं BAB इक्वल टू होता है IR। देखो, विद्युत धारा का मान जब कम करेंगे, विद्युत धारा के मान को क्या करें, कम करते हैं, तो इस वोल्टा का मान में क्या होता है, वोल्टा के मान में कम करने से वोल्टा के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वोल्टा के मान में क्या हो जाती है, कमी। जब वोल्टा के मान में कमी हो जाएगी तो प्रवणता क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। जब विद्युत धारा के मान को बढ़ाते हैं तो विभव के मान में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रयास क्या हुआ, सही नहीं है। सिर्फ लंबाई बढ़ाकर विभव प्रवणता की शुभग्रहिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।